वाले के पास में जाकर के या किसी दूसरे धर्म की इबादत खानों पे जाकर के हमने इस्लाम जिंदाबाद, मोहम्मद पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदाबाद के हमने नारे नहीं लगाए। हमने वहां जाकर के हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। याद है आप सबको? हम लोग मुख्य भाषा में जब जाते हैं सिर्फ और सिर्फ हमारे हिंदू भाइयों की जो एकता है, आपसी भाईचारा है, वो हमारे प्रति है। हम लोग एकजुट रहें। हम जब भी ऐसे स्थान पे जाते हैं तो हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। आप सब लोग गवाह हैं। और बहुत सारे लोग मुझे भी कहते हैं कि तुम डरते हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं कहता हूँ मैं इस चीज से नहीं डरता हूँ। मुझे सिर्फ और सिर्फ अगर कोई प्यारा है तो मेरा मुल्क हिंदुस्तान प्यारा है। हमारे यहाँ की गंगा जमुनी तहजीब वो प्यारी है। हमारे बुजुर्गों ने, मैं अपनी आंखों से देखता था। मैं जब 91 और 92 में जब 5th क्लास पढ़ने के लिए स्कूल जाता था, मेरी ढाणी से एक बस्ती की तरफ स्कूल जाता था, तो बीच में हमारे चौधरियों के घर आते थे। तो चूंकि सुबह सुबह सवेरे गर्मी के मौसम में स्कूल जल्दी लगती थी, तो सुबह सुबह नाश्ता नहीं मिलता था। तो हम लोग घर से निकलते, बीच में चौधरियों की ढाणियां आती थी। वहाँ हमारे क्लास फॉलो के बच्चे थे, वहाँ होते थे। हम लोग पहले उनकी ढाणी जाते, वहाँ राबड़ी वगैरह बनती थी, राबड़ी नाश्ते में जो बनती थी। तो हम लोग एक ही थाली में बैठ करके, वो चौधरियों के बच्चे हम सब एक ही थाली में वहाँ नाश्ता करते, और फिर वहाँ से हम लोग आगे स्कूल की तरफ जाया करते थे। वो चीजें आज भी हमें याद है। हमारे अंदर कभी हिंदू मुसलमान आपसी ये जो जितनी आज खींचतान हो रही है, हमारे दिमाग में कभी ऐसा आया ही नहीं है। हमने कभी भी हिंदू भाइयों को अपने से अलग पीछे खड़े हो, उनके साथ में भाईचारा, हमारे भाई हैं, हमारी लाइफ का एक हिस्सा है, हमारे पड़ोसी हैं। हम कभी भी नहीं चाहते हैं कि उनके साथ में हमारे ऐसे रिश्ते बन जाएं कि जिसकी वजह से हमारी नाई की फाकियां फैलें। इसलिए हमने हमेशा कोशिश की है कि जब भी किसी धर्म की बात आती है, कोई इबादत खाना हो, कोई गुरुद्वारा हो, कोई मंदिर हो, कोई दूसरी ऐसी कोई भी जगह हो, वहाँ हम लोग शांतिपूर्वक रहें और वहाँ पे हम लोग प्यार और मोहब्बत का पैगाम दें। और हिंदुस्तान जिंदाबाद, एक बार आप भी कह दो, हिंदुस्तान हिंदुस्तान हिंदुस्तान। हम लोग हमेशा हिंदुस्तान और वतन परस्त रहे हैं। मोहब्बतें हिंदुस्तान के अंदर हमारे बुजुर्गों ने जाने दी हैं। हिंदुस्तान को आजाद कराने में लाखों लाख उलमाए किराम शहीद हुए हैं। दिल्ली से लेकर लाहौर तक के सारे बीच में पेड़ पौधों के ऊपर हमारे उलमाए किराम की लाशें लटकी हुई थी। आज भी वो सारा इतिहास हमारे सामने गवाह है। हम ऐसे मुल्क के अजीज कि जिसके लिए हमारे हिंदुस्तान के उलमाए किराम ने कुर्बानियां दी हों, ऐसे मुल्क से हम